नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी के न्याय की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में सब लोग बड़े ही अच्छे व पुण्य कर्म करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक उनका पुत्र नालायक निकल गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और घर आकर सबसे झगड़ा करता रहता। परिवार के सभी लोग उससे तंग आ गए। वह सुधरने का नाम ही नहीं लेता। रात में वह राहगीरों का पैसा भी छीनने लगा था। एक दिन उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले गए और सही रास्ते पर लाने का उपाय पूछा। उनके गुरु ने कहा, आप लोग इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसको शिक्षा दे दूंगा जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परिवार वाले उसे छोड़ घर आ गए। अब गुरुदेव उसे अच्छा ज्ञान देने लगे, पर वह लड़का बोला, गुरुदेव जी आप कुछ भी कर लीजिए, पर मैं नहीं सुधरूंगा, क्योंकि मुझे यह सब करने में बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव बहुत ही मेहनत किए, पर वह लड़का कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बस एक बार राम कह दो। वह लड़का बोला, इस नाम को लेने से क्या फायदा होगा गुरुदेव। गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आया। वह बोले, नालायक, जब तू जुआ और शराब पीता है तो तुझे क्या फायदा होता है। तब वह लड़का बोला, गुरुदेव इस बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा है। तब गुरुदेव बोले, जब तुम पाप कर्म करते हो तो फायदे के बारे में नहीं सोचते, तो राम का नाम लेने में क्यों फायदा सोचते हो। लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, आप इतना कह रहे हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का एक बार राम का नाम कहा। गुरुदेव ने कहा, पुत्र तुमने एक बार राम नाम कहा, पर याद रखना इसके बदले कभी भी कुछ मत मांगना। इस तरह से वह अपने जीवन में केवल एक बार राम नाम लिया और पूरा जीवन पाप कर्म करता रहा। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। धर्मलोक से धर्मदूत उसे लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास उपस्थित हुए। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी इस पापी का लेखा जोखा देखिए कि यह अपने जीवन में कितना पुण्य कर्म किया है। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखे और बोले, प्रभु यह अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है और पूरे जीवन पाप कर्म करता रहा। धर्मराज जी ने कहा, हे पापी, तुमने एक बार राम नाम किया है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। इस पर उसे अपने गुरु द्वारा कही बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि राम नाम के बदले कुछ नहीं मांगना। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे दीजिए। धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त जी राम नाम का कितना पुण्य होता है, ताकि इसे इसका पुण्य दे दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। धर्मराज जी बड़े संकट में पड़ गए। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे, ब्रह्मदेव राम नाम का कितना पुण्य होता है, कृपया करके आप मुझे बता दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। हम महादेव जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य पता होगा, क्योंकि वह हर समय राम नाम का कीर्तन किया करते हैं। धर्मराज जी और ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए और पूछा, प्रभु राम नाम का क्या पुण्य होता है। इस पर महादेव जी ने कहा, राम नाम का कीर्तन तो मैं किया करता हूँ, पर इसके पुण्य के बारे में मुझे पता नहीं। आप सब श्री राम जी के पास चलिए, उनको अवश्य पता होगा कि उनके नाम का क्या पुण्य होता है। फिर सब राम जी के दरबार में पहुँचे और सबने पूछा, प्रभु आपके नाम का क्या पुण्य होता है, कृपया करके बताने का कष्ट करें।
क्योंकि एक पापी ने आपका सिर्फ एक बार राम नाम कहा है, उसी को उसका पुण्य देना है। इस पर राम जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम का क्या पुण्य होता है। आप सब ऐसा कीजिए कि उस पापी को यहीं छोड़ दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी उस पापी को वहीं राम दरबार में छोड़ धर्मलोक चले जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम से कही राम गुण गाई। अर्थात राम नाम की महिमा ही अपार है। स्वयं राम जी भी राम नाम के गुण नहीं बता सकते। एक राम नाम ही है जिसे भजकर इस पापी कलयुग में मनुष्य पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।